व्यूवर सऊदीया में एक नया शहर बनने जा रहा है जिसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये शहर दूसरे शहरों से बहुत मुख्तलिफ होगा। एक ऐसा शहर जो एक लाइन में डिज़ाइन किया गया है, 170 किलोमीटर लंबी लाइन। इसकी ऊंचाई तकरीबन 500 मीटर होगी, जो कि आईफल टावर की हाइट से भी ज़्यादा है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 200 मीटर होगी। बस इसकी ख़ास बात यह है कि बाहर की दीवारों के लिए आम मटेरियल की बजाय शीशे का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में ही एक अलग कंसेप्ट लगता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इब्तदाई तौर पर सऊदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट रखा था, लेकिन कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। सऊदी गवर्नमेंट का दावा है कि ये 2045 तक मुकम्मल हो जाएगा। For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. 40% of the world accessible within 6 hours at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. अस्सलाम वालेकुम and hi everyone, this is your host उज़ैर हनीफ। दोस्तों, सऊदीया की अगर बात की जाए तो ये मुसलमानों का किबला माना जाता है। दुनिया से लाखों करोड़ों मुसलमान यहाँ अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने आते हैं, जो कि इनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। दोस्तों, सऊदीया का जब भी जिक्र किया जाए तो 2 चीज़ें जहन में आती हैं, सहरा और तेल। सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, जहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रात में ठंड हो जाती है। इसके बरक्स सऊदीया में सवानास पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल रहता है, और सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है और बर्फ़बारी होती है। इसके अलावा सऊदीया में वॉल्केनो फील्ड्स भी मौजूद हैं, जहाँ दर्जा हरारत गर्म ही रहता है। दोस्तों, सऊदीया मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जबकि दुनिया की 18वीं बड़ी इकॉनमी है। इनकी मेजर एक्सपोर्ट्स तेल हैं और ये ज़्यादातर इनकी इकॉनमी तेल पर ही डिपेंडेड है। लेकिन सऊदीया अब चाहता है कि तेल की डिपेंडेंसी को कम से कम किया जाए, अपनी इकॉनमी को और तरीकों से डिवर्सिफाई किया जाए और इसको बेहतर बनाया जा सके। जैसा कि मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज जैसा कि दुबई ने अपनी इकॉनमी को डिवर्सिफाई किया और टूरिज्म पे बहुत काम किया। आज दुबई दुनिया का फेवरेट टूरिज्म स्पॉट है। सऊदीया का विजन है 2030। इसी विजन के तहत वो चाहते हैं कि मुल्क में डेवलपमेंट्स की जाए, जैसा कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर में, और अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाया जा सके। इसी प्लान के तहत, जो कि विजन 2030 का हिस्सा है, नियोम स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी और बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जाएंगी। नियोम स्मार्ट सिटी का कुल रकबा 26,500 स्क्वायर किलोमीटर होगा और इसकी लोकेशन रखी गई है नॉर्थ के पास, यानी रेड सी के पास। इस हिस्सा को चुनने का मकसद ये है कि यहाँ का क्लाइमेट दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ है। व्यूवर्स, नियोम का मतलब 2 चीज़ों से आता है। नियो जो कि ग्रीक से आता है, जिसका मतलब है न्यू, और एम यहाँ रिप्रेजेंट करता है मस्तकबिल को, जिसका मतलब है फ्यूचर। नियोम के अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे और जिनमें से 4 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स अनाउंस कर दी गई हैं। नंबर 1, ऑक्टागोन। ये एक ऑक्टागोन शेप फ्लोटिंग पोर्ट होगा जिसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर कहा जा रहा है।
नंबर 2 ट्रोजना, जो कि फर्स्ट मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगा। दोस्तों इसकी ओपनिंग होगी 2026 में, यानी सिर्फ 3 साल बाद। हैरानी की बात यह है कि इसको नेक्स्ट एशियंस गेम की बिड भी मिल चुकी है। यहाँ एशियन विंटर गेम्स 2029 होस्ट किए जाएंगे। व्यूवर्स, ये प्रोजेक्ट सऊदीया की पहाड़ियों में बनाया जाएगा, जहाँ पे दर्जा हरारत सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है और यहाँ पे बर्फबारी पड़ती है, तो ये इस गेम्स के लिए मौजू तरीन होगा। नंबर 3 सिंधाला, अ लग्जरी रिजोर्ट कम्प्लेक्स लोकेटेड आउटसाइड द सिटी। ये 8,40,000 स्क्वायर मीटर पर फैला एक लग्जरी आइसलैंड होगा। यहाँ पे तकरीबन 2400 लोगों को होस्ट किया जाएगा और इसकी ओपनिंग शुरू में ही बताई जा रही है नेक्स्ट ईयर में। मतलब कि ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो इस प्लान के तहत ओपन किया जाएगा। व्यूअर्स, फिर आता है हमारा चौथा और अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट द लाइन। इस प्रोजेक्ट को 10 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, क्या ये बन सकता है, लेकिन यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। इसकी खास बात है इसका डिज़ाइन। 170 किलोमीटर लंबी लाइन जिसकी ऊंचाई तकरीबन 500 मीटर है। इसको बनाने का मकसद ये है कि आसपास के इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए और इस इलाके के लैंडस्केप को भी मद्देनजर रखा जाए। व्यूअर्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मौजूद है। ये अंटार्कटिका में मौजूद रिसर्च स्टेशन हैं जो कि एक लाइन में बनाए गए हैं। यहाँ लोग अपना काम करते हैं लेकिन बाहर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। लाइन प्रोजेक्ट भी इसी तर्ज पर बनाया जाएगा और डेवलपर्स के मुताबिक यहाँ 9 मिलियन लोग रह सकेंगे। व्यूअर्स, ये आबादी न्यूयॉर्क की टोटल आबादी के बराबर है, लेकिन द लाइन का रकबा न्यूयॉर्क के रकबे से तकरीबन 20 गुना कम है। इनके डेवलपर्स का यह भी कहना है कि इसे 100% रीन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। दोस्तों, द लाइन प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि इसमें कोई सड़कें और ट्रांसपोर्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यहाँ पार्क्स मौजूद होंगे। इनके डेवलपर्स का कहना है कि हर चीज़ 5 मिनट की रसाई पर होगी। यहाँ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये कोई अपनी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करेंगे जो अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि इनके डेवलपर्स का मानना है कि एक कोने से दूसरे कोने में आने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। मतलब कि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन को इतना जदीद और तेज बनाया जाएगा कि इतने लंबे डिस्टेंस को 20 मिनट में पूरा किया जा सके। इसके अंदर क्लाइमेट को भी कंट्रोल किया जाएगा। व्यूअर्स, ये लाइन सीधी सऊदी अरेबिया के समंदर तक जाती है, तो इसे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बेहतर माना जा रहा है। मजीद ये कि इसके पास नियोम सिटी का न्यू एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया की लोकेशन ही ऐसी है कि ये दुनिया के सेंटर में आता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सऊदी अरेबिया इन सब का सेंटर पॉइंट है। मतलब ये कि 40% ऑफ द वर्ल्ड इसके सिर्फ 6 घंटे के फासले पर होगा। व्यूअर्स, ये था सऊदीया का प्लान। एस्टिमेटेड कॉस्ट $500 बिलियन, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक ये कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो इतनी ज़्यादा लागत से बनने वाला शहर जिसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखने में कैसा होगा, ये अपने आप में ही एक अलग चीज़ होगा। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे क्या ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है, क्या इसे बनाया जा सकता है, इसमें क्या खामियां हो सकती हैं, इसमें क्या डिलेज हो सकते हैं। आइए जानते हैं। व्यूअर्स, जो पहला चैलेंज सऊदीया को फेस करना पड़ेगा वो होगा पैसे का। मिसाल के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, सऊदी ऑफिशियल्स ने इब्तदाई तौर पर इसका बजट $500 बिलियन रखा था, लेकिन बाज़ इंजीनियर्स का मानना है कि ये कॉस्ट $1 ट्रिलियन से भी एक्सीड कर जाएगी और ये प्रोजेक्ट 2050 तक भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। दूसरा चैलेंज जो इनको फेस करना पड़ेगा वो होगा न्यू टेक्नोलॉजी का। जो टेक्नोलॉजी इस शहर में इस्तेमाल होने वाली है वो दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके अलावा ग्लास की दीवारें जो कि 500 मीटर ऊंची होंगी और 170 किलोमीटर लंबी, तो ये भी अपने आप में एक इमेजिनेशन ही लगता है। व्यूवर्स, तो अब बात करेंगे इस प्रोजेक्ट का सऊदीया को क्या फ़ायदा होगा और इस प्रोजेक्ट का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात तो तय है कि दुनिया से लाखों लोग इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए सऊदीया आएंगे, इसके फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की वजह से। व्यूअर्स, दुनिया में मौजूद कोई भी प्रोजेक्ट इस तर्ज अमल पर नहीं बनाया गया। इसका फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा।
سعودیہ دنیا میں ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر ابھر کر آئے گا، جو کہ سعودیہ کی اکانومی کے لیے ایک بوسٹ ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے ان پروجیکٹس کا مطلب سیاحت کا فروغ ہے، ٹورزم کو سپورٹ ملے گی اور دنیا کی اٹریکشن سعودی عربیہ کی طرف لے کر آنی ہے۔ سو دس از اٹ ان دس ویڈیو. Thanks for watching. If you like the video, please subscribe the channel.